कश्मीर में बस से अगवा किए गए तमाम 14 मुसाफिरों को बाजियाब करवा लिया गया। DSP ओबाड़ो अब्दुल कादिर के मुताबिक डाकू ने 19 नहीं 14 मुसाफिरों को अगवा किया था, जिनमें से 13 मखबी जिंदा बाजियाब करवाए गए। वारदात के दौरान दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर जाने वाले एक और मुसाफिर की लाश भी मिली है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर FPR ने इस्लामाबाद की जायदादों का नया वैल्यूएशन टेबल मुअत्तल कर दिया। FPR के मुताबिक अवाम और रियल एस्टेट सेक्टर ने दर्ज वैल्यूज़ को हकीकी मार्केट रेट से ज़ायद करार दिया। नज़रसानी शुदा SRO के इजरा तक पुराना वैल्यूएशन टेबल मुअत्तल रखा जाएगा। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमाओं के कौमी वतन पार्टी के सरबराह आफ्ताब अहमद शेरपाव से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में असद कैसर ने 1973 के आइन को असल शक्ल में बहाल करने का मुतालबा किया। आफ्ताब अहमद शेरपाव ने कहा 18वीं तरमीम में कोई तब्दीली कबूल नहीं होगी। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि 28वीं आईनी तरमीम से विफाक को नुकसान हो सकता है। वफाकी हुकूमत ने 11वीं NFC अवार्ड के लिए 8 कमेटियां कायम कर दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब काबिल तक़सीम पोल वर्किंग ग्रुप की सरबराही करेंगे। सूबों के वज़राए ख़जाना को भी अलग अलग वर्किंग ग्रुप्स की सरबराही दी गई है। वर्किंग ग्रुप्स अपने दायरे इख्तियार में उमूर पर सिफारिशात तैयार करेंगे। NFC से मुतालिक दूसरा इजलास आइंदा माह जनवरी के वस्त तक मुतवक्किल। सिंध काबीना ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसें खरीदने के लिए 96 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी। थरकोल रेलवे लाइन के लिए 5 अरब 60 करोड़ रुपए जारी करने का भी फैसला। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा मंसूबे के तहत इस्लाम कोट से छोर तक 105 किलोमीटर तवील रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। रेलवे लाइन से कोयला थर से कराची समेत मुल्क के दीगर इलाकों तक मुंतकिल किया जाएगा। सिंध हुकूमत और वजारत रेलवे के दरमियान 50% के इश्तराक से रेलवे लाइन बिछाई जा रही है। इजलास में कराची में IT टावर के लिए तारीखी इमारत की खरीदारी पर भी तबादला ख्याल। सिंध IT टावर के क़याम के लिए निजी कंपनी की इमारत मुंतखब की गई है। पाकिस्तान और रूस के दरमियान तेल के शोबे में ताउन के मुआहदे पर बातचीत जारी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने रूसी खबर एजेंसी से गुफ्तगू में कहा कि दोनों ममालिक की वजारत तवानाई मुमकिना मुआहदे पर मुज़ाकरात कर रही हैं। तेल की तलाश, पैदावार और रिफाइनिंग में रूस को महारत हासिल है। दोनों ममालिक पाकिस्तान में एक और स्टील प्लांट लगाने पर गौर कर रहे हैं। पाकिस्तान ने 2023 में रूसी खाम तेल की दरामद शुरू की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ईमान मजारी और हादी अली चट्टा के खिलाफ शहादतें दोबारा रिकॉर्ड करने का हुक्म। जस्टिस आजम खान ने कहा कि मेरिट पर जाए बगैर ट्रायल कोर्ट को शहादतें 3 दिन में दोबारा रिकॉर्ड करने की हिदायत कर रहे हैं। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा में मुलविस पेज 3 न्यूज़ थाई के नाम से चलने वाला एक्स अकाउंट भारत से कंट्रोल होने का इंकशाफ। जाली शनाख्त के जरिए भारतीय अकाउंट मीर यार बलोच के नाम पर 12 पैगाम रसानी में मुलविस पाया गया। भारतीय अकाउंट से मुसलसल मीर यार बलोच के नाम पर मनगढ़ंत दावों, तारीखी तहरीफ और भारतीय एजेंडे की तशहीर जारी रही। हाल ही में इस जाली अकाउंट से भारतीय प्रोपेगेंडे पर मबनी एक तवील पैगाम भी सामने आया। सानहे आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर को 11 साल बीत गए। शोहदा के लवाहिकीन आज भी कर्ब और गम की कैफियत में मुब्तला। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में दहशतगर्दों के हमले में बच्चों समेत 147 अफराद शहीद हो गए थे। सानहे APS में जख्मी होने वाले अहमद नवाज का कहना है कि वाकई में अपना भाई खोया और खुद जख्मी हुआ। उनकी जिंदगी का मकसद दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज उठाना है। वज़ीर आला पंजाब ने बेघर सनती वर्कर्स के लिए नए तामीर शुदा 720 फ्लैट्स की कुरअंदाजी की। सनती वर्कर्स के लिए मजीद 1872 फ्लैट्स 18 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। कहा स्पेशल सनती वर्कर्स की आसानी के लिए उन्हें ग्राउंड फ्लोर पर फ्लैट दिया जाए। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है माजी में गवादर में पानी के मामले में अरबों रुपए की करप्शन हुई। अब गवादर में पानी की फराहमी पर 1 रुपए की करप्शन साबित कर दे वो इस्तीफा दे देंगे। पूरी तवज्जो गवादर में पीने के साफ पानी की फराहमी पर है। मिरानी डैम से पानी की फराहमी के लिए 28 अरब रुपए की स्कीम बना रहे हैं। स्कीम के लिए वफाकी हुकूमत से बात करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को एडवर्ड्स कॉलेज के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का चेयरमैन बनाने के सूबाई हुकूमत के फैसले के खिलाफ गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में कहा गया कि कानून के मुताबिक BOG एडवर्ड्स कॉलेज के चेयरमैन का इख्तियार गवर्नर के पास है। सूबाई हुकूमत का फैसला कलअदम करार दिया जाए।
वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है पहला IT सिटी लाहौर में, दूसरा रावलपिंडी में बनेगा। मरियम नवाज के अवामी कामों की आवाज़ पूरी दुनिया में गूंज रही है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पंजाब के वज़ीर ज़राअत आशिक किरमानी ने कहा कि एक तरफ मरियम नवाज का तो दूसरी तरफ ज़हनी मरीज का मॉडल है। EPA की वजह से पहली बार लाहौर में सर्दियों में सूरज देखने को मिला। कराची मलीर जिनाह एवेन्यू के करीब डंपर और मुसाफिर कोच की रेस में एक मोटरसाइकिल सवार जान से गया। कोच ने कार सवार को टक्कर मारी और डंपर ने मोटरसाइकिल को कुचल दिया। डंपर को तहवील में ले लिया गया। कोच ड्राइवर फरार हो गया। कोच की टक्कर से कार को नुकसान पहुंचा, ड्राइवर महफूज रहा। कराची में रवा साल हैवी गाड़ियों की टक्कर से 249 अफराद जाम भाग हो चुके हैं। कमिश्नर कराची और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ। ट्रांसपोर्टर्स का सिंध की सतह पर हड़ताल खत्म करने का इम्कान। सेक्रेटरी जनरल गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने कहा कि बेशतर मसाइल हल हो गए हैं, मुआहदे को तहरीरी शक्ल दे रहे हैं। हॉक्सवे पर ट्रक स्टैंड के लिए 350 एकड़ जमीन पर बात जारी है। ट्रांसपोर्टर्स ज़राए के मुताबिक ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमत से भारी जुर्मानों में कमी, गाड़ियों के लोड में इजाफा और हादसे में जाँ भाग शख्स से लवाहिकीन को मुआवजे की अदायगी में कमी समेत दीगर रियायतें मांगी हैं। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में शदीद धुंध की वजह से ट्रैफिक हादसात। खैरपुर, गोडकी और राजनपुर में मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जाम भाग, 13 अफराद जख्मी हो गए। सुबह के वक्त धुंध के बाइस शाहराहों और मोटरवेज पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अफगान शहरी बख्ती जान को आर्जी तौर पर अफगानिस्तान डिपोर्ट करने से रोक दिया। वजारत सैफरान को दरख्वास्त गुजार के प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड से मुतालिक दरख्वास्त पर 1 माह में फैसला करने का हुक्म। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि वालिद 1974 से पाकिस्तानी शहरी हैं। वजारत सैफरान और नादरा को दरख्वास्तें दी मगर कार्रवाई नहीं हुई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भंग की काश्त को कानूनी हैसियत देने पर गौर शुरू कर दिया। अद्वियात बनाने वाली बड़ी कंपनियों को लाइसेंस जारी किए जाएंगे। एक्साइज ड्यूटी और लाइसेंस फीस आयद करने की भी तजवीज़। डीजे एक्साइज अब्दुल हलीम खान की ज़ेर सदारत इजलास। दस्तावेजात को हतमी शक्ल देने के लिए वर्किंग ग्रुप कायम। लाहौर के इलाके इचरा में 9 साल की बच्ची से पड़ोसी की मुबैना ज्यादती, मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक बच्ची हमसाये के घर खेलने गई थी। मुलजिम ने मुबैना ज्यादती का निशाना बनाया। बच्ची के वालिद हसनैन की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। लाहौर हाई कोर्ट ने मनशियात के मुकदमात में नाकिस प्रोसिक्यूशन और तफ्तीश पर सवालात उठा दिए। नाकाफी शवाहिद पर 3 किलो मनशियात बरामदगी के मुकदमे में मुजरिम की 11 साल सजा कलअदम। अदालत ने तफसीली फैसले में कहा कि मनशियात से हासिल रकम दहशतगर्दी और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में इस्तेमाल हो रही है। मनशियात मुकदमात की शफाफियत का दारोमदार प्रोसिक्यूशन के किरदार पर है। प्रोसिक्यूशन पर लाजिम है कि वो किसी गवाह को इस्तखासा का केस कमजोर ना करने दे। गुजरावाला में इटली से आने वाले दुल्हा के दोस्तों ने शादी में मुल्की और गैर मुल्की नोटों की बारिश कर दी। बारात GT रोड करवा के शादी हॉल पहुंची तो दुल्हा के दोस्तों ने छत से नोट निछावर किए। सानह मशरकी पाकिस्तान को 54 बरस बीत गए। भारत की साजिशों और अपनी लफ्जिशों से 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया। तहरीक पाकिस्तान में हरावल दस्ते का किरदार अदा करने वाले मशरकी पाकिस्तान के बासियों ने अपनी राहें हमेशा के लिए जुदा कर दी। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को 70 रन से शिकस्त देकर अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग में करते हुए 9 विकेटों पर 241 रन बनाए। अहमद हुसैन ने 65 और समीर मिन्हास ने 44 रन की नुमाया इनिंग्स खेली। हदफ के ताक़ुब में UAE की टीम 38वें ओवर में 171 रन बनाकर आउट हो गई। आयान मिसबा ने 77 रन बनाए। अब्दुल सुभान ने शानदार बॉलिंग करते हुए 4 खिलाड़ियों को आउट किया। और माजी की मारूफ अदाकारा फिरदौस बेगम की बरसी। उन्होंने फिल्म मलंगी, हीर रांझा, इंसानियत समेत 150 से ज़ायद फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए।